अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था T9 के बारे में, स्कूटी, और 6 महीने चलने के बाद उससे क्या रिस्पॉन्स था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस टाइम, तो मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझा भी दिया था सारा कुछ। लेकिन अब कुछ अर्से बाद जब 1500 किलोमीटर चली है तो इसकी बैटरी जो है ना तकरीबन डेड होना शुरू हो गई थी, और 300 ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर फुल चार्ज में देने लग पड़ी थी। और मैंने जो है उसको फिर इसके बारे में कल मैं उसके पास गया हूँ, अली हाँ ऑटो से, जहाँ से मैंने परचेज़ की थी। मैंने इसकी कंप्लेन की और उन्होंने मुझे ये कहा था 1000 किलोमीटर के बाद आपने इसकी सर्विस करानी थी, जो मैं भूल गया था, नहीं करा सका। तो हम इसकी जो है ना रिसाइकल बैटरी का वो आप चेक करेंगे, इसके सारा कुछ चेक करेंगे। तो मैं कल के मोटरसाइकिल उनको मैं दे आया हूँ चले, लेकिन मैं असल में जो इसका चार्जर है वो घर भूल गया था। उन्होंने कहा कि चार्जर भी हमें दे के जाएँ ताकि हम इसको अच्छी तरह से ना चार्जर भी इसका चेक करें। अब जो है मैं इसका ये चार्जर उनको देने जा रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से जो चेक कर सकें और मुझे बता सकें और मेरा फॉल्ट दूर कर सकें। अब वो किस तरह सर्विस करते हैं और किस तरह सारे मामला वो ठीक करते हैं, क्योंकि मैं तो कंप्लेन की हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि कैसी सर्विस है और क्या मेरी कंप्लेन करने के बाद वो मेरा मसला हल हुआ है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मैं चार्जर देने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो घंटी वाला बटन है ना, घंटी शायद वो नज़र आ रहा हो आपको साइड में, जब आप देखेंगे तो नज़र आ रहा हो, और उसको लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद इसके बारे में जो अपडेट है वो आपको मैं दे सकूं। अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे है और मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको कंप्लेन के लिए दिया हुआ है अली हाँ ऑटो में, और उन्होंने चार्जर मांगा था तो चार्जर मैं देने गया था। और उसके बाद अब तकरीबन मैं 20 दिन बाद ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस करके कि जब मैंने इसको कंप्लेन के लिए दिया, इन्होंने सर्विस वगैरह की और उन्होंने क्या सर्विस किया और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है। 20 दिन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँच जाऊँ कि जब मैंने पहली दफ़ा इनको ये कंप्लेन के लिए दी, तकरीबन मैं 2 दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ अपनी बैटरी। मैंने पहली दफ़ा कंप्लेन की और एक कंप्लेन मैंने ये की थी कि इसकी ना बैटरी माइलेज नहीं दे रही, और जो पॉइंट है सेल है वो शुरू से एंड तक एकदम जो है ना वो गिर जाते थे, और तकरीबन 20, 25, 30 की माइलेज दे रही थी 6 से 7 घंटे चार्ज करने के बाद। तो वहाँ पे जब मैंने दिया, उन्होंने कहा ठीक है ये दे जाए मुझे, और 3-4 दिन बाद जो है ना पता करें। मैं 4 से 5 दिन बाद दोबारा लेने गया, बाहर ब्रेकेज लेके तो उन्होंने टाइट की थी, और जब मैंने दोबारा वापस लेके आया, मैं कहा ले जाए इसको चेक करें अच्छी तरह से। लेकिन मैंने घर आके इसको फुल चार्ज किया। फुल चार्ज करने के बाद जब मैंने इसको दोबारा से इसको रन करना शुरू किया तो उन्होंने फिर उसी तरह ही बैटरी का आना था, मतलब 1 से एकदम 3 पॉइंट पे और 3 से फिर एकदम सेकंड लास्ट पे। मतलब ये है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि 20, 25 या 30 में ये दोबारा फिर जो है बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं फिर उनके पास गया दोबारा उनको कंप्लेन करने के लिए कि यार ये जो आपने पहले भी उसकी सर्विस की है और मेरा दूसरा चक्कर लग रहा है, लेकिन बैटरी की माइलेज में फ़र्क नहीं आ रहा। फिर वो अली वहाँ पे जो उसका ऑनर अली हाँ ऑटो वारस हाँ रावलपिंडी में, उन्होंने कहा कि मैं वो जिसको आप चेक करता हूँ, आप इसको दोबारा दे दें और 4 से 5 दिन बाद दोबारा चक्कर लगा दें। उनको दे के फिर आगे फ़ोन पर रब्ता किया, उन्होंने कहा ठीक है। 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आगे ले जाएंगे। लेकिन मैंने उसको दोबारा ये कहा कि उसको आया था कि यार मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपने जो सर्विस किया और मेरा दूसरा चक्कर लग गया, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी माइलेज ही नहीं दे रही। एकदम जो है ना तीसरा पॉइंट आया था और तीसरे से फिर जो है वो एंड वाला पॉइंट शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि आप दोबारा इसको चेक करें, चेक करने के बाद हम दोबारा कंप्लेन करें। इसकी दोबारा कंप्लेन करें कि हालांकि बैटरी जो है इसकी वारंटी में है, तो हमने तो ये कहा था कि इसकी बैटरी जो है वो चेंज ही करें क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उन्होंने बैटरी तो नहीं चेंज की, लेकिन आप जिसको कहते हैं ना गोली, वो गोली दे कर उन्होंने हमें भेज दिया कि अजी हमने कर दिया दोबारा जाए। लेकिन इतनी महंगी बाइक है और इसकी है सिर्फ बैटरी, और बैटरी में अगर कंप्लेन आना शुरू हो जाए तो फिर जब आप एक चीज़ हम कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको बर वक्त उसको चेंज कर दे, या वारंटी कुछ नहीं होती है कि मतलब आप चेंज इसको कर दें बैटरी में। उन्होंने हमारा दूसरा चक्कर लगाने के बावजूद उन्होंने बैटरी हमारी चेंज नहीं की, हालांकि अभी वारंटी में, और 1500 सिर्फ किलोमीटर चली है। ठीक है, आप जो देख सकते हैं मेरी मैंने मीटर ऑन किया है और मीटर में ये तकरीबन 1668 किलोमीटर की माइलेज जो है टोटल उन्होंने कवर किया है।
لیکن اس میں جو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ بیٹری بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے، جو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے۔ بہرحال میں دوسری دفعہ بھی ان کو یہ کہہ کے واپس آیا ہوں کہ میں نے اب تیسرا چکر اگر میرا لگا تو پھر جو ہے نا آپ اس کا جرمانہ بھریں گے اور میری بیٹری جو ہے نا چینج کر کے دیں گے۔ اب دوبارہ میں نے اس کو چارج کرنے لگا ہوں، فل چارج کرنے کے بعد میں اس کو دیکھوں گا کہ اب دوسرا کمپلین کرنے کے بعد میری انہوں نے بیٹری میں کیا چینج کیا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ سائیکل وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ بیٹری ویک ہو جائے وہ چینج ہی ہونی ہوتی ہے، ویک سے یا ریپیئر کچھ نہیں ہوتا۔ اور اتنی مہنگی ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ مائلیج نہیں دے رہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1600 کلومیٹر صرف چلی ہے، جیسے کہ آپ بھی میٹر دیکھتے ہیں 1600 کلومیٹر بعد اس نے اپنا جو ہے نا بیٹری تقریباً ڈیڈ ہو گئی۔ میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں، ٹھیک ہے کہ اتنے ایکسپینسو وغیرہ بائک لے رہے ہیں اور وہ بھی اتنی شیورٹی سے لے گئی۔ مجھے جب میں نے انہوں نے لی تھی انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ کی مائلیج دے گی، 1 لاکھ کی مائلیج دے گی اور بیٹری میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ابھی بھی 1600 کلومیٹر صرف چلی ہے اور انہوں نے دوسرا چکر میرا لگا دیا۔ میں اب صرف ابھی تک آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کو پرچیز کیا، 25,000 کلومیٹر تک اچھی چلی، اس کے بعد 1500 میں آئی، اس کے بعد یہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور اس کے بعد میں دوسرا چکر لگا چکا ہوں، لیکن ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا۔ بہرحال اس کو میں دیکھوں گا، اب دوبارہ چیک کروں گا، دوبارہ چیک کرنے کے باوجود اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں دوبارہ کمپلین کروں گا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے سلوک کیا، علی ہاں آٹو والوں نے بائک میں نے لی ہے، لیکن ادھر جائیں تو بس جی ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں رہا۔ تو اللہ کرے ٹھیک ہو یا نہ ہو تو دوبارہ جاؤں گا اور پھر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ یہ جو ہے بیٹری کی مائلیج کیسی ہے اور اتنی مہنگی بیٹری لینے کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، لازمی رہیے گا، میرے چینل کو دیکھتے رہیے تاکہ میں آپ کو مزید گائڈ کر سکوں۔